साथियों, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कौन लोग हरा सकते हैं, इस पर मैं बात करना चाहता हूं। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, वहां लोगों ने पूछा कि सर क्या वाकई नरेंद्र मोदी को हराया भी जा सकता है, और हरा सकता है तो कौन लोग हरा सकते हैं। वैसे तो हमने देखा कि एनडीए और इंडिया दो गठबंधन तैयार हो गए हैं, मुकाबला इन दोनों में होने वाला है और मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जो हराने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो कौन लोग हैं। दो तीन ऐसे कैटेगरी हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रिजल्ट अपनी फेवर में लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो उन्हें इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज है, जो आरएसएस या जो पैरेलल संगठन, 50 से ज्यादा संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन संगठनों में बहुत सारे लोग नाराज हैं। उनकी नाराजगी के अलग अलग रीजन है। कई जगह तो यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी से ही नाराज है, वो नरेंद्र मोदी जी के काम करने के ढंग से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस को भी आगे नहीं आने दे रहे, आरएसएस के लोगों की बात नहीं सुन रहे। तो अगर ऐसा है तो भी नाराजगी होना जायज है। लेकिन आरएसएस के अलावा और भी संगठन है, उनको खुश रखना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन संगठनों को खुश करने में उतनी सफल नहीं हो पा रही जितना सफल उसको होना चाहिए था। और ये अगर संगठन हाथ खींच लेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता कितना ही मेहनत करता रहे, जो अंडर करंट पैदा करता है ना, वो ये संगठन पैदा करते हैं। तो अगर अंडर करंट ही पैदा नहीं होगा तो वेव बिल्डिंग करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और यदि वेव बिल्डिंग नरेंद्र मोदी जी की फेवर में नहीं होगी या भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं होगी, तो चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इधर लगभग मानिए 65% वोट शेयर है, 60% से ज्यादा वोट शेयर है जो इंडिया वाले का है, और वो कंसोलिडेट हो गया, होता जा रहा है। और इधर इधर 35% वोट है, उसमें भी अगर कहीं सेध हो गई, किसी पर्टिकुलर सीट पर दिक्कत आ गई, परेशानी हो गई, ये जो पैरेलल संगठन काम करते हैं, उन संगठनों ने अगर साथ नहीं दिया, तो हो सकता है चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित आ जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हार जाए। दूसरा, एक और कैटेगरी है, वो भी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, और वो है व्यापारी वर्ग। व्यापार की हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। मैं देश में इन दिनों एक मुद्दे पर भी काम कर रहा हूं, कर्ज मुक्त भारत अभियान। उस मुद्दे में मैं जब व्यापारियों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं व्यापारियों की हालत खराब है, और हर दिन खराब हो रही है। खासकर से वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। व्यापारी खुलकर नहीं बोलता है, यहां भी बहुत कम लोग बोल पाएंगे खुलकर के बात, लेकिन ये सच्चाई है। आज व्यापार आधे भी नहीं रहा है। जितनी कमाई थी 2014 में, आज उससे आधी भी कमाई नहीं है। व्यापारी ये बात जानता है। अच्छा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा तो व्यापारी की कमाई, और जब व्यापारी की कमाई नहीं बढ़ेगी और व्यापारी को बार बार कहा जाएगा आप पार्टी को फंडिंग भी दो, कैंडिडेट को सपोर्ट भी करो, हमें वोट भी दो, और अगर वो व्यापारी नाराज हो गया, उसका दिमाग, उसका माथा ठनक गया, तो हो सकता है वो इस बार खिलाफ चला जाए। और कई बार सबक देना भी पड़ता है। कई राज्यों के चुनाव में जब मैंने देखा कि कोर वोटर क्यों खिसका, किसी भी पार्टी का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन जो पार्टी का कोर वोटर था वो क्यों खिसका, तो पता चला कि कोर वोटर के खिसकने का एक बड़ा कारण होता है जब पार्टी अपने कोर वोटर का ध्यान रखना बंद कर देती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कोर वोटर को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, और जब टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो वो वोटर उनसे खिसक गया, उनसे छटक गया, और दूसरी पार्टी दूसरे पाले में चला गया। मैं दिल्ली का एग्जांपल भी दे सकता हूं, उत्तर प्रदेश का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कई पार्टियां हैं, कई राज्यों का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप अपनी कोर वोटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अपना कोर बेस जो है उसी को ध्यान नहीं देते हैं, और अपनी नीतियों को उस कोर वोटर के हिसाब से नहीं बनाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे छटकने लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है, जो संगठन है पैरेलल, वो तो नाराज हैं ही, या उनमें दिक्कतें हैं ही, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। संगठनों के पास कहां जाएंगे। अल्टीमेटली संगठन शायद मान जाए, सबको बीजेपी का सपोर्ट करना पड़ जाए, क्योंकि उन संगठनों का अपना अस्तित्व भी दिख रहा है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी का अपोज किया और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली गई, तो आज हमारा जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ जाएगा, वो भी समाप्त हो सकता है। ऐसे लोग अगर सत्ता में आ गए जो हमारी विचारधारा वाले नहीं, हमारे विजन को सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो हो सकता है हमारे संगठन को भी समाप्त कर देंगे। कई राज्यों में हुआ है, बजरंग दल पे बैन लगा दिया गया। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस आ जाती है या इंडिया वाले आ जाते हैं, वो एक मिनट नहीं लगाएंगे बजरंग दल पे बैन करने में, एक मिनट में बैन हो जाएगा। तो बजरंग दल वाले कभी नहीं चाहेंगे, भले कितने नाराज रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, उनके पास कहीं जाने का विकल्प नहीं है। लेकिन वोटर
वोटर के पास तो हमेशा विकल्प रहता है। वोटर तो अपना फायदा देखता है और देखना ही चाहिए। और व्यापारी वर्ग कितने, 1 साल होता, 2 साल होता, 3 साल होते, 5 साल होते, आज 9 साल हो गए। 9 साल से व्यापारी तबाह और बर्बाद हुआ पड़ा है। आज सरकार के आंकड़े, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी बता रहा है पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में अकेले 2022-22 में ही लगभग 20,000 व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। और ये कर्जे कारण आत्महत्या करने का संख्या व्यापारियों की किसानों से भी ज्यादा है। किसान थे 18,000 ने आत्महत्या की और व्यापारियों ने 20,000 ने आत्महत्या की 1 साल के अंदर अंदर। यानी दिक्कत ज्यादा है, समस्या ज्यादा है। समस्या तो है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं। व्यापारी किसके पास जाए? व्यापारी जब व्यापार संगठनों में जा रहे हैं, वहां अपनी बात रख रहे हैं, नेताओं को बता रहे हैं व्यापार की स्थिति खराब है, बड़े व्यापारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों को मदद नहीं की जा रही है, लेकिन वो संगठन आगे बात नहीं बता पा रहे। और जहां बताई भी जा रही है वहां संगठनों की बात सुनी नहीं जा रही। और आज व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है आप कैसे करेंगे, लेकिन कुछ भी करके लोगों की परचेस पावर बढ़ाइए। अगर लोगों की परचेस पावर बढ़ेगी तो हमारा व्यापार चल पड़ेगा। व्यापार चल पड़ेगा तो हम आपको पैसा भी दे पाएंगे, आपके उम्मीदवार को भी सपोर्ट कर पाएंगे, आपको वोट भी दे देंगे। और ये व्यापारी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज है। इसकी नाराजगी को दूर करना, इमीडिएटली दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसका एक ही विकल्प है, मैंने बताया था, समस्या भी बताई, समाधान भी बताया। रामला मैदान, दिल्ली के रामला मैदान में लाखों व्यापारी इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा जो पार्टी हमारी कर्जा माफी का निर्णय लेगी हम उसका साथ देंगे, जो नहीं लेगी हम उसका साथ नहीं देंगे। और सोचिए लाखों लोग क्या है, ये लाखों परिवार हैं। 8 लाख के आसपास तो परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ना जाने कितने लाखों परिवार ऐसे हैं जो इन 8 लाख के साथ जुड़े हैं। एक व्यापारी के साथ कम से कम 10 परिवार जुड़े होते हैं साहब। 5 परिवारों से वो धंधा लेता है, 5 परिवारों को धंधा देता है, 5 परिवारों से सामान लेगा, 5 को देगा, तो 10 परिवार हैं एक परिवार के साथ। तो अगर 8 लाख के साथ 10 परिवार यानी 80 लाख परिवार और एक परिवार में 4 वोट यानी लगभग 3.5-4 करोड़ वोट तो अभी है। और अभी चुनाव में 8 महीने का समय है और हर महीने ये 2, 4, 5, 10 लाख बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो कल को व्यापारी अगर छटक गया, व्यापारी हट गया तो बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। एक और कैटेगरी, थोड़ा दुख है इनमें, थोड़ा रोष है युवाओं में, क्योंकि खासकर से वो युवा जिन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी जी को ये सोच करके वोट दिया था कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। और जब आज 9 साल हो गए और उस युवा ने जिसने पहली बार, जो 18 वर्ष का था, 19 वर्ष का था, उसने पहली बार नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, इस उम्मीद से वोट दिया था कि ये हमारे रोजगार के लिए काम करेंगे, हमें कुछ कराएंगे, हमें व्यापार कराएंगे, हमें नौकरी दिलाएंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी उस फ्रंट पर फेल हो गए या सफल नहीं हो पाए तो ये युवा नाराज है। तो ये तीसरी कैटेगरी है, इसको भी मनाना मुश्किल है। और युवा बहुत वोकल होता है साहब भारत का। या तो ये भारत का युवा बोलता नहीं है और चुपचाप रह जाता है, लेकिन जब बोलता है तो खुलकर बोलता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। नरेंद्र मोदी जी को इस युवा ने सपोर्ट किया और आज ये युवा नाराज है। इसका एकमात्र इंडिकेशन आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूथ अवेलेबल है। अब आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूब पर लाइक का बटन हटाना पड़ गया, डिसलाइक का बटन हटाना पड़ गया, क्योंकि लाइक से ज्यादा डिसलाइक आने लग गए थे। कमेंट पढ़िए, जब भी नरेंद्र मोदी जी लाइव आते हैं आप कमेंट पढ़िए, आपको पता जाएगा। फेसबुक पर पढ़िए, ट्विटर पर पढ़िए, इंस्टाग्राम पर पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पाए, उनका आईटी सेल जवाब नहीं दे पा रहा। वो उनको कांग्रेसी बोल देता है, वो उनको दलाल बोल देता है, ये बोल देता है, वो बोल देता है। लेकिन वो युवा वही है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। वही युवा आज परेशान है। उस युवा के लिए काम करने की जरूरत है। अगर युवा को सपोर्ट नहीं किया गया तो ये युवा खिलाफ होगा। भले कुछ युवा को आप मना लेंगे धर्म के नाम पर, बाकी मुद्दों के नाम पर, लेकिन जो बेरोजगार है, जो घर में बैठा है, माता पिता की गालियां सुन रहा है, लोग बुरा कह रहे हैं, रिश्तेदार पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में तो ये होता है आप क्या करते हैं, आपसे ज्यादा चिंता, आपके परिवार से ज्यादा चिंता आपके पड़ोसियों को होती है। वो पूछ रहे हैं आकर के बेटा क्या करता है, जी बेटे ने इंजीनियरिंग किया है, नहीं करता क्या है, नहीं करता कुछ नहीं, नौकरी तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है और बैंक में नौकरी कर रहा है 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की रिकवरी का काम कर रहा है। अब
इससे तो माँ बाप की शान खराब होती है और उस बच्चे के भी मन में बात जाती है कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, ये सोच करके दिया था कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, कोई सरकारी नौकरी निकलेगी, कहीं पर मैं अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो व्यापार की या नौकरियों की बात करनी बंद कर दी। वो तो नौकरियों की बात नहीं करते और 51,000 लोगों को नौकरी दे करके ऐसा शो करते हैं, इतना बड़ा तामझाम बनाया जाता है कि जैसे पता नहीं कितने लाखों लोगों को नौकरी दे दी, करोड़ों लोगों को नौकरी दे दी। भाई साहब, हमने 2 करोड़ पर ईयर बोला था। 9 साल मतलब 18 करोड़। 18 करोड़ लोगों को आपने नौकरी दी है कि नहीं दी है, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, मोदी जी से तो कोई पूछेगा नहीं। दिक्कत किनको है? दिक्कत इनको है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो छोटे नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, इनसे सवाल पूछा जाने लगा है। और जितना ज्यादा वोकल होकर के जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता के पास सवाल ही है और जनता का अधिकार है सवाल करना। और सवाल सत्ता पक्ष से पूछा है, मीडिया की तरह थोड़ी कि मीडिया को आपने कैप्चर कर लिया तो मीडिया ने विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया या सीमा और सचिन की कहानी पर ही एपिसोड चलाने शुरू कर दिए, धार्मिक मुद्दों पर एपिसोड चलाने शुरू कर दिए, रोजगार की बात करनी बंद कर दी, व्यापार की बात करनी बंद कर दी। अगर मीडिया बात नहीं भी करेगा, व्यापारी का जब व्यापार तबाह हो रहा है, कोई बात करे ना करे उसे तो दिख रहा है जो बेरोजगार है उसके बारे में कोई बात ना करे, किसी भी टीवी डिबेट में बात ना हो, लेकिन बेरोजगार को तो पता है। बस अब आप मुझसे नाराज हो जाए, मुझे गालियां देने लगे, आ जाएंगे ट्रोल यहाँ पर क्या आप बीजेपी विरोधी हो। मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जीत करके आए और पहले से ज्यादा मार्जिन से जीत करके आए, और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें इन नाराज लोगों को ठीक करना पड़ेगा। और मैंने कहा है, कर्जा मुक्ति अभियान में हम किसी के विरोध में नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहेंगे कि हाँ मैं व्यापारियों का कर्जा माफ करूंगा, वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका कोई कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, जो लोग परेशान हैं, उनकी मैं मदद करूंगा, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के खिलाफ नहीं है। जो जनता का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का साथ नहीं देगा हम साथ नहीं देंगे। व्यापारी भी साथ नहीं देगा, युवा भी साथ नहीं देगा, ये संगठन भले ही आपका साथ दे दे, क्योंकि उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने बताने की कोशिश की कौन लोग हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। मेरे मित्र हैं, बहुत सारे एमपीज हैं, एमएलए हैं, जिनसे मैं बात करता हूं, जो मेरे यहाँ काउंसलिंग लेने आते हैं, वो मित्र हैं, मैं उन्हें सलाह देता रहता हूं। मैं उन्हें वही सलाह दे रहा हूं जो उनके भले की। अगर कोई आपका व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा है तो बजाय उसको अपना दुश्मन मानने के उसको अपना हितैषी मानिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो तो आपकी मदद कर रहा है, वो आपको बता रहा है कहां आप गलत है, कहां आपको ठीक होने की जरूरत है। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ बात करना चाहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। यही है, आप देखिएगा सब्सक्राइब से ज्वाइन बटन है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।